नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कहते हैं दिल्ली के सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2019 में उत्तर प्रदेश ने भाजपा को 62 प्रत्याशी जिताकर दिया था। जब पुलवामा जैसा देश में माहौल था, 2014 की बात करें तो यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार पर पूरा चुनाव लड़ा गया था। वहीं 2019 में पुलवामा ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। 2019 में भाजपा ने 62 सीट जीता, लेकिन 2024 में भाजपा के द्वारा बार बार 80 की 80 सीट जीतने की बात कही जा रही है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मैदान भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और सपा के साथ देखी जा रही है। पूर्वांचल की 27 सीटों में यदि सिर्फ वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को अलग कर दिया जाए तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें आमने सामने की कड़ी टक्कर नहीं मानी जा रही है। यानी भाजपा के पक्ष में एक तरफा कोई भी सीट फिलहाल नहीं मानी जा सकती। चुनावी जब बहस शुरू हुई तो जनवरी में ऐसा लगा कि भाजपा एक तरफा मोदी की घोषणा के मुताबिक भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार पहुंचाने में आसानी से कामयाबी हासिल कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय बीतता गया, माहौल तेजी से बदलने लगा और आज जब छठा चक्र समाप्त हो गया है, 486 सीट पर चुनाव पूरे हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में चाहे भाजपा कुछ भी दावा कर ले, लेकिन जानकारों के मुताबिक यह कहना जल्दीबाजी होगा कि भाजपा 400 पार का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगा। यहां तक कि वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रत्याशी हैं, तीसरी बार मैदान में उतरे हुए, वहां इस बात पर बहस चल रही है कि कहीं मोदी की मार्जिन बढ़ने के बजाय घटने की स्थिति न बन जाए। भाजपा के रणनीतिकार खास तौर पर इसी बात को दिमाग में रखकर अपनी रणनीति बनाने का पूरा व्यूहरचना करने में लगे हैं। हालांकि मोदी की जीत पर किसी तरीके के संदेह
तो नहीं किए जा सकते, लेकिन कांग्रेस और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अजय राय मैदान में है। और ऐसी स्थिति में जहां मुस्लिम यादव का एक तरफा समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने की संभावना बताई जा रही है, वहीं बड़ी जातियों में भी बड़ी दरार पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर अब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लड़ाई दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है और देखना होगा 4 जून को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने मार्जिन हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। पूर्वांचल में यदि चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, प्रयागराज, देवरिया, घोसी, गाजीपुर, बलिया जैसे तमाम संसदीय सीटों पर नजर दौड़ाएं तो हर सीट पर कांटे की लड़ाई दिखाई देती है। चंदौली में जहां कांग्रेस, माफ करेंगे, जहां सपा और भाजपा प्रत्याशी में कट्टर टक्कर का चुनाव है, वहीं भदोही में इंडिया गठबंधन की तरफ से टीएमसी प्रत्याशी और भाजपा के बीच में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। घोसी में भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव प्रत्याशी के रूप में मैदान में, सपा के राजीव राय मजबूती से उनका मुकाबला कर रहे हैं। और यदि यह कहा जाए कि राजीव राय चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर पूर्वांचल की 27 सीटों में कम से कम 26 ऐसी सीटें हैं जिसमें आमने सामने का टक्कर है, चाहे वह जौनपुर में भाजपा की बिछाई जाल के चलते भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह जीत की तरफ तो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन टक्कर कांटे का है। इस बात को सभी मानने की स्थिति बता रहे हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।